नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इससे पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा 24 जुलाई को जो आपका उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का पेपर लगा हुआ है उसको क्वालिफाई करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सही कथन को आपको पहचानना है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि संविधान अधिनियम 1992 यानी कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 में महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति तथा जिला परिषद में आरक्षण सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में वो महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद में आरक्षण देता है। तो बिल्कुल ही सही बात यहाँ पर लिखी गई है। दूसरा है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का मुख्य फोकस जो है वो महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग व्यक्तियों की सहायता करना है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तीसरा ऑप्शन है कि जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के अंतर्गत 30% रोजगार अवसर महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो ये भी सही है, यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा स्कीम किस वर्ग के सहायतार्थ हेतु लागू की गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस वर्ग के लिए ये जो है लागू की गई है। पहला ऑप्शन दिया है वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर देखते हैं तो पेंशन प्राप्त वृद्धावस्था नागरिकों के लिए, तो बिल्कुल नहीं, जिनको पेंशन मिलती है उनके लिए ये नहीं है। तीसरा है अनपढ़ बच्चों के उद्धार के लिए जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है, तो बच्चों के लिए भी नहीं है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन आपका पहला ही है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वसूली कीमत सामान्यतः किस स्तर पर निर्धारित की जाती है। तो बताना है आपको किस स्तर पर इसका निर्धारण किया जाता है। बाजार कीमत से कम पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वायदा कीमतों पर या फिर मंडी कीमतों पर। तो इसका जो निर्धारण होता है ये होता है बाजार कीमत से कम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है सघन कृषि विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया। तो बताना है आपको कि इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो अगर बात करें सघन कृषि विकास कार्यक्रम की तो 1973 में सरकार ने सघन कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी, यानी कि कब की थी 1973 में, ठीक है। और क्योंकि तब जो है देश के हालात ऐसे नहीं थे कि ज़्यादा ना तो उन्नत बीज उस समय था और ना ही जो है किसान के पास तकनीकी थी, तो इसलिए यहाँ पर सघन कृषि विकास कार्यक्रम यहाँ पर लागू किया गया था जिससे कि किसानों की जो हालत है उसमें सुधार किया जा सके। तो इसके लिए ये जो है सघन कृषि विकास कार्यक्रम लाया गया था और इसको स्टार्ट किया गया था 1973 में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है मिश्रित फसल से तात्पर्य है, यानी कि बताना है आपको कि मिश्रित फसल जो है ये किसको कहा जाता है। तो बहुत ही सिंपल है, सभी को क्वेश्चन ये जो है आता होगा। तो एक खेत में एक से अधिक फसलों के बीज मिलाकर एक साथ उगाना जो है यही क्या कहलाता है, मिश्रित फसल कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन लगभग हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है,
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्या होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि जो नाबार्ड है ये एक तरीके का बैंक है और इसका काम क्या है कि जो किसान हैं, जो कृषि कर रहे हैं उनको, तथा जो हमारे जो लघु उद्योग हैं उनके विकास के लिए ये जो है लोन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इसका कार्य है। अगर बात करें कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई, कब हुई थी 12 जुलाई 1982, यानी कि 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी शिवराम समिति की सिफारिश के द्वारा। ठीक है, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे अगर बात करें तो आगे नाबार्ड से एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि नाबार्ड के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थी रंजना कुमार। ठीक है, रंजना कुमार, ये आपको नाम याद रखना है, ये पहली जो है अध्यक्ष थी नाबार्ड की। ठीक है, और ये जो है पहली महिला अध्यक्ष भी हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो भी आपका राइट आंसर होगा रंजना कुमार। और अगर अब पूछा जाए आपसे कि नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं, तो नाबार्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी.आर. चिंतला। डॉक्टर जी.आर. चिंतला जो हैं ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, डॉक्टर जी.आर. चिंतला, ये आपको यहाँ पर याद रखने हैं। और ये बनाए गए हैं 27 मई 2020 को। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इसका थोड़ा हम बता देते हैं आंसर क्या हो जाएगा। तो जो नाबार्ड है, अभी हमने बताया कि कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु ये लोन प्रोवाइड कराता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी योजनाएं हैं। तो बताना है आपको कि इसके अंतर्गत टोटल कितनी योजनाएं हैं, 4, 5, 1 या फिर 2। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत टोटल 5 योजनाएं आती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी आती हैं हम आपको बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहली योजना जो आती है वो आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर प्रति माह 400 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, दूसरी इसके अंतर्गत आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है 300 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। तीसरी जो आती है वो आती है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, और इसके अंतर्गत जो है 18 से 59 वर्ष के जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको 500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। ठीक है, तो 3 योजनाएं हमने आपको बता दी हैं। अब बताते हैं आपको कि चौथी योजना क्या हो जाएगी। तो जो चौथी योजना है वो है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, यानी कि अगर कोई भी परिवार है उसका जो मुखिया है उसको कुछ हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार को लाभ के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाएगी। ये यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है कि कितनी राशि दी जाएगी। ठीक है, और 5वीं जो आएगी वो आएगी अन्नपूर्णा योजना। ठीक है, यहाँ पर 10 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी टोटल 5 योजनाएं जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। तो बताना है कि सूखा संभावित क्षेत्र जो कार्यक्रम है ये कब आरंभ हुआ था। तो ये आरंभ हुआ था 1974 से 75 के मध्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है पूरा योजना इसका उद्देश्य क्या है। तो जो पूरा योजना है इसका उद्देश्य आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शंस में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो पूरा का जो फुल फॉर्म होता है वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज। क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरियाज, ये होता है पूरा का फुल फॉर्म। और इसको जो है इसका जो उद्देश्य था वो था ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र हैं
उनमें जो अंतर है उसको कम करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि जो शहरों में फैसिलिटीज़ होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, जिस तरीके का जो वहाँ पर विकास हो रहा है, वही चीज़ें आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएंगी, ये इसका उद्देश्य था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है, ग्रामीण शहरी अंतर को दूर करना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था। और ये योजना आई थी जनवरी 2003 में अब्दुल कलाम जी के समय पर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो बताना है आपको कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर खाद्यान्न फसल है वो कौन सी है, धान, गेहूँ, ज्वार या फिर मक्का। तो सभी को पता होगा गेहूँ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन है, तो बताना है कि सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है, सोयाबीन, तिल, सरसों या फिर मूंगफली। तो सरसों जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से आम की किस किस्म का उत्पादन होता है? तो आपको बताना है कि आम की ऐसी कौन सी किस्म है जिसका उत्पादन सर्वाधिक होता है यूपी में। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है दशहरी और चौसा का। ऑप्शन नंबर ए दशहरी और चौसा यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति कब बनाई गई? तो बताना है कि ग्रामीण निर्धनों हेतु जो प्रोफेसर राधाकृष्णन समिति है इसको कब बनाया गया था, ये आपको बताना है। जनवरी 2008 में, फरवरी 2008 में, मार्च 2008 में या फिर अप्रैल 2008 में। तो इसको बनाया गया था अप्रैल 2008 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अप्रैल 2008 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सहकारी समितियों संस्थाओं द्वारा सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है ये आपको बताना है। प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक, अल्पकालीन ऋण या फिर उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है प्रमाणित बीज भी दिया जाता है, रासायनिक उर्वरक भी दिया जाता है और अल्पकालीन यानी कि थोड़े समय के लिए जो ऋण है वो भी दिया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल करेक्ट, यानी कि उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है? तो बताना है कि कौन सी जो है इसका अंग बन चुकी हैं, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है IRDP, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। क्या होता है? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। दूसरा दिया है ट्राइसेम। तो ट्राइसेम जो है ये कब लागू हुई थी? तो ये आई थी 15 अगस्त 1979 में ये आई थी, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वरोजगार हेतु जो ग्रामीण युवा हैं उनका प्रशिक्षण करना, ठीक है। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको बता देते हैं। ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या था? ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है। अगला दिया है DWCRA, तो इसका भी एक फुल फॉर्म होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो आप नोट कर लीजिएगा, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन यानी कि जो महिलाएं हैं उनका विकास और जो बच्चे हैं उनका विकास करना, यही इसका उद्देश्य है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये तीनों योजनाएं जो हैं इसका अंग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 2011 से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में चलाई जा रही है? तो बताना है कि कौन सी योजना जो है 2011 से लगातार चलाई जा रही है। तो ये चलाई जा रही है स्वर्ण जयंती ग्राम
स्वरोजगार योजना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, समर्थ योजना में प्रोत्साहित किया जाता है। तो किसको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है समर्थ योजना के अंतर्गत, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। योजनाओं के जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग इनको जरूर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो प्रोत्साहित किया जाता है वो किया जाता है विधवाओं को, तलाकशुदा अपेक्षित महिलाओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं। तो बताना है कि किस प्रकार की मिलें जो हैं ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में हैं। चावल की, कपड़ा की, चीनी की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है और यहाँ पर चीनी की मिलें सर्वाधिक हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला देखते हैं, ये है क्वेश्चन, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। तो आपको बताना है कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य होता है। तो इसका तात्पर्य है भू अधिकारों के प्रलेख। ऑप्शन नंबर सी भू अधिकारों के प्रलेख, ये जो है जमाबंदी का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश की ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई। बताना है आपको कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका प्रारंभ कब हुआ था। मई 1995 में, मई 1999 में या फिर दिसंबर 2000 में। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी जो शुरुआत की गई थी ये की गई थी दिसंबर 2000 में, यानी कि 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। तो बताना है कि किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है। ये आपको बताना है। कौन सी व्यवस्था होगी, जमींदारी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी या फिर काश्तकारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महालवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व किसका होता है। तो बताना है आपको, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व किसका होता है। ग्राम प्रधान का, राजस्व लेखपाल का, सामाजिक संस्था का या फिर जिलाधीश का। तो इसमें होता है सामाजिक संस्था का स्वामित्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 में किस संस्था द्वारा चलाई गई। भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, सामाजिक संस्था के द्वारा या फिर ICAR के द्वारा। तो जो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना है इसको चलाया गया था ICAR के द्वारा। यानी कि ICAR क्या होता है, तो ICAR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब हुई, तो ये हुई थी 16 जुलाई, कब हुई थी, 16 जुलाई 1929 को, 1929 को हुई थी भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना। और अगर पूछा जाए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। स्वजल धारा योजना का प्रारंभ कब किया गया। बताना है आपको कि स्वजल धारा योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो ये किया गया था 2002 से 3 के मध्य में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।